students, hope everyone is good, doing good. So today we will start MS Excel 2020-10. इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉर्ट अ डेटा, हाउ टू मल्टीप्लाई कॉलम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग डेटास एंड कस्टमाइज फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारे डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज द हाउ टू डिलीट, हाउ टू इंसर्ट अ सेल इन एमएस एक्सेल। तो हम लोग एक्सेल क्या है, उसमें कैसे डिलीट करना है, वैसे कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, ये सब जान लिया। अब हम लोग जानेंगे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, इसके बारे में इन एमएस एक्सेल। सो लेट अस स्टार्ट विद सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मीन्स रीअरेंजिंग डेटा। सॉर्टिंग मतलब रीअरेंज करना, ठीक है। बाय इट कैन बी टेक्स्ट, it can be numbers, numbers, specific order में, जैसे ascending, descending, alphabetical order, numbering order, इस हिसाब से sort करना, arrange करना। नाम के हिसाब से मतलब A, फिर B, फिर C, फिर D, ऐसे नंबर के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट भी है, न्यूमरिक भी, उसको हिसाब लगा के एक अरेंज करना, दैट इज नोन एज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, टू सॉर्ट डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। क्रिएट अ वर्कबुक, वर्कशीट एज शोन। एक वर्कशीट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ वर्कशीट जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम, कुछ मार्क्स, ये सब रहता है। देन क्लिक सिलेक्ट द सेल इन द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट। जैसे नाम के हिसाब से तुम सॉर्ट करना है, तुमको नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है। फॉर रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 में A, B, C इसके नाम से होता है। रोल नंबर हम लोग किस हिसाब से होता है, अल्फाबेटिकली होता है। अब अल्फाबेटिक हम लोग को अरेंज करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नेम से उस कॉलम को सिलेक्ट करो। क्लिक ऑन होम टैब, उसके बाद होम टैब को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर, वहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन रहेगा एडिट ग्रुप में, उस ग्रुप में क्लिक करोगे। देन वहाँ पे ऑप्शंस आएगा, उसमें से क्लिक A to Z, मतलब A फिर B फिर Z, मतलब ABC करके Z तक ऑब्वियसली अरेंज करना है। देन यू विल सिलेक्ट दैट योर डेटास विल बी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आया? देन इफ यू वांट टू अरेंज योर डेटा, इफ यू वांट टू अरेंज योर डेटा फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर, इस हिसाब से तुमको अरेंज करना है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, अब वहां पे है 6, 9, 4, 3, 2, 10, 0, इस हिसाब से है। तुमको अरेंज करना है क्या से 0 to 10, इस हिसाब से। स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, उसके बाद लार्जेस्ट नंबर, इस हिसाब से हम लोग को अरेंज करना है। फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेल, you have to select that cell, then you select that column, you cannot select, you have to select the entire column जहाँ पे सारे डेटास है। होम टैब में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाना है, एडिट ग्रुप पे वो मिलेगा, वहाँ पे तुमको क्लिक करना है। कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सिलेक्ट करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट देखोगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर, लार्जेस्ट वैल्यू सबसे नीचे, एंड दैट्स द हाउ यू कैन सिलेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, तो एक सिंगल कॉलम की बात हो रहा है, राइट? दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कॉलम। मल्टीपल कॉलम मतलब सारे कॉलम्स को एक साथ हम लोग को अरेंज करना है, मल्टीपल कॉलम को हम लोग को अरेंज करना है, सॉर्ट करना है। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, व्हेन योर वर्कशीट हैज बीन क्वाइट लार्ज, वर्कशीट जब बहुत बड़ा हो जाता है, you can use a sort dialog box to sort on multiple cells। सिर्फ sort को यूज करने से multiple columns and can make it easier and find the data you need। easily तुम उसको sort कर सकते हो। the sort dialog box lets you tell the Excel, ये तुम्हारे थ्रू Excel को बताता है what column to sort, और next to two cells the main sort कॉलम कंटेन द सेम वैल्यू और डेटा। और ये भी बोल सकते हैं कौन सी डेटा, कौन सी कॉलम एक वैल्यू दो बार कैरी कर रहे हैं। और मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल सिलेक्ट द एंटायर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करो।
क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक करो होम टैब में, क्लिक ऑन शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर जो एडिट ग्रुप है उसमें क्लिक करो। कस्टम शॉर्ट ऑप्शन आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, कस्टम शॉर्ट, द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपियर, जब उसको ऑप्शन क्लिक करो एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपियर हो जाएगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, कॉलम सॉर्ट बाय फील्ड एंड सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन, वहां पे जो बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो, जो ऑप्शन तुमको पसंद आए, जो ऑप्शन तुमको रिक्वायर्ड है तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। क्लिक ऑन शॉर्ट ऑन, उसके बाद क्लिक ऑन शॉर्ट ऑन ऑप्शन, क्लिक ऑन ऑर्डर, उसके बाद कस्टम सिलेक्ट करोगे, फिर शॉर्ट ऑन सिलेक्ट करोगे, फिर ऑर्डर आएगा। ये कहाँ पे रहेगा, डायलॉग बॉक्स में, ये सारे कुछ है उसको सिलेक्ट कर दो। उस हिसाब से तुम्हारा जो एक्सेल है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो रीअरेंज हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट कम्स फिल्टरिंग डेटा, उसके बाद आता है फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग मतलब तुमको जो चाहिए, व्हाट यू वांट टू सी, उस हिसाब से तुम्हारे सामने प्लेस होगा। फिल्टरिंग फीचर विच हाइड्स और ब्लॉक्स द डेटा यू डोंट वांट टू सी, जो तुमको उस वक्त देखने की जरूरत नहीं वो सब हाइड कर देते फिल्टर, जो तुमको चाहिए वही सिर्फ तुमको शो करते हैं। फिल्टरिंग कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट वेज, फिल्टरिंग जो है डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्कशीट। वर्कशीट का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इट कैन बी यूज। ओके, you can filter text, dates and numbers, ये सब कुछ तुम लोग फिल्टर करके देख सकते हो। मतलब मान के चलो तुम्हारे पूरा एक साल का डेट से कुछ डेटा एंट्री है, बट तुमको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पे देखना है। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, you can use that filter option and select the date what you want. You can even use more than one filter, यहाँ पे एक से ज्यादा फिल्टर तुम लोग यूज कर सकते हो। फर्दर नैरो डाउन योर रिजल्ट, जितना फिल्टर करोगे उतना स्पेसिफिक तुमको मिलेगा रिजल्ट, तो उस हिसाब से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। ये फिल्टरिंग डेटा, ये प्रोसेस के लिए व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन होम टैब, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब, देन शॉर्ट एंड फिल्टर जो एडिट ग्रुप में है उसमें क्लिक करना है, देन एक लिस्ट ऐप हो जाएगा जहाँ पे फिल्टर ऑप्शन होगा, उस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब उस ऑप्शन में क्लिक करोगे और ड्रॉप डाउन मेनू जो है, ड्रॉप डाउन मेनू वो शो हो जाएगा। वहां पे क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द हेडिंग यू वांट टू लाइक टू फिल्टर, जिस फिल्टर को तुमको सिलेक्ट करना, जिस फिल्टर को तुमको रिक्वायरमेंट, जिस फिल्टर के हिसाब से तुमको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करोगे, देन यू विल प्रेस ऑन ओके बटन एंड ऑल अदर्स। उसके बाद जब सिलेक्ट कर लोगे ऑल द अदर फोल्डर्स विल बी हिडन, सब बाकी हिडन हो जाएगा। जो तुम लोग फिल्टर करके जो देखना चाहते हो वो सिर्फ तुमको दिखाई देगा। अब तुम सोच सकते हो कि मैम ये सब कुछ फिल्टर करने के बाद जो दिखाई दे रहा है बाकी सब क्या डिलीट हो गया? नहीं, तुम जब फिल्टर रिमूव कर दोगे तब बाकी सारे जो डेटा तुमने एंट्री करके रखे वो सब तुमको दिखाई देगा। अब ये रिमूव करना कैसे, हाउ टू रिमूव इट? For removing it, click on Home tab. For removing it, you have to click on Home tab. Click on Sort and Filter. Sort and Filter. Home tab में जाना है, फिर Sort and Filter में जाना है। वहाँ पे Clean option आएगा। There will be a Clean option. जो भी फिल्टर सिलेक्ट करो या जो भी शॉर्ट तुमने सिलेक्ट किया वो सब कुछ क्लीन ऑप्शन में क्लिक करोगे तो सारे वो फिल्टर्स शॉर्ट क्लीन हो जाएगा और तुम्हारे जो डेटा पहले था वैसे ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। समझ में आया? नाउ कम्स कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर मतलब तुम्हारी मर्जी से, वहां पे तो देखो हम लोग पहले जब करे तो वो कुछ स्पेसिफिक सिस्टम दिया तो उसमें ही करना है। कस्टम फिल्टर्स में अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके फिल्टर करना। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स इन MS Excel 2010 इज यूज्ड टू लोकेट डेटा बेस ऑन स्पेसिफिक condition, कुछ specific condition में you can use it. You can use it this mode when you want to filter data based range of values. कुछ range of values में जब तुमको बहुत ज्यादा complications है उसमें ये filter use कर सकते हो. For example, you can filter values from greater than or equal to 1000. 1000 से ज्यादा डेटा है उसमें जब तुमको चाहिए उसमें तुम ये filter use कर सकते हो. To
अप्लाई कस्टम फिल्टर्स, ये कस्टम फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना है, क्लिक ऑन फिल्टर एरो, क्लिक ऑन द फिल्टर एरो, द न्यूमेरिक कॉलम बाय विच फिल्टर डेटा। अब न्यूमेरिक कॉलम में जाओगे, वो फिल्टर डेटा का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करोगे, नंबर्ड फिल्टर आ जाएगा। वहां पे क्या आ जाएगा, नंबर्ड फिल्टर। नंबर फिल्टर में सब मेनू अपीयर्स, वहां पे एक सब मेनू अपीयर्स होगा। सिलेक्ट ग्रेटर देन ऑप्शन, वहां पे सिलेक्ट करो ग्रेटर देन ऑप्शन। द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहां पे डिजायर्ड वैल्यू, मतलब तुम्हारे जितने डेटाज है उसमें जो डेटाज है कौन सी सेल में, वो डिजायर्ड जो वैल्यूज है उसको दबाओ। मतलब तुमने वहां पे बहुत सारे डेटाज एंट्री किए, उसमें से कोई स्पेसिफिक तुमको कुछ वैल्यू तुमको पता है, मान के चलो तुम बहुत सारे लोग तुमसे पैसा लिया है, पर तुमको याद नहीं पड़ रहा है कि कौन से इंसान तुमसे 10 रुपए लिया है, तुम याद नहीं पड़ रहे हैं, बट तुमको जानना है, तुम डेटा एंट्री करके रखे हो, तो तुम स्पेसिफिकली वो वैल्यू दोगे 10। जब तुम स्पेसिफिक 10 वैल्यू दे दोगे तो तुमको सिर्फ 10 वैल्यू में कौन कौन तुमसे पैसा लिया है वो डिटेल्स तुमको दिखाएगा, या तुमको किसको देना है। यू हैव फॉरगॉटन दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तुम बहुत लोग से बहुत सारे पैसा लेके रखे हो जस्ट फॉर योर वर्क। अब तुमको वो चीज तुमको स्पेसिफाइक ढूंढना है कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, तो वो नाम अगर याद नहीं पड़ रहा है, फॉर दैट स्पेसिफिक वैल्यू तुम एंट्री कर दो, तो दैट स्पेसिफिक वैल्यू से कौन क्या क्या डिटेल्स है वो सारे तुम्हारे पास आ जाएगा, एंड दैट इज नोन एज कस्टम फिल्टर। ओके, गॉट इट? देन कंडीशनल formatting. Conditional formatting, what is the meaning of conditional formatting? Conditional formatting allows you to change the appearance of the cell. ये सेल का जो appearance है वो चेंज करने में मदद करता है। सॉरी, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, और उस हिसाब से हम लोग जो भी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग वी नो द चेंजिंग एंड एडिटिंग इज नोन एज फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं। यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज करते हो डेटा का, डिपेंडिंग वेदर दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्विवेलेंट सर्टेन वैल्यूज। कुछ सर्टेन वैल्यूज, कुछ सारे सब कुछ चेंजेस वैल्यूज का चेंजेस नहीं होता है, कुछ है जो उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। To use conditional formatting, form the following steps. कुछ conditional formatting है जिसके हिसाब से हम लोग उसको change कर सकते हैं। What are the steps? What we have to do the conditional formatting? Select the cell. पहले select the cell to which you want to apply that conditional formatting. कौन सी सेल में ये conditional formatting allow तुमको अप्लाई करना है वो पहले select करो। Click on home tab. उसके बाद click on home tab. क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन, वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन स्टाइल ग्रुप से तुमको मिलेगा। कहां से मिलेगा? स्टाइल ग्रुप से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स विथ सेवरल डिफरेंट ऑप्शन। ड्रॉप डाउन मेनू आता है विथ सेवरल डिफरेंट ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। पॉइंट टू हाईलाइट सेल रूल्स, पॉइंट अब तुमको करना है पॉइंट एंड सिलेक्ट द ग्रेटर देन ऑप्शन। पॉइंट सेल रूल्स, पॉइंट हाईलाइट सेल रूल्स इन द ग्रेटर देन ऑप्शन। ग्रेटर देन ऑप्शन में ये सेल रूल्स में ये मिलेगा तुमको, यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन। द ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जब ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जा रहा है, यू हैव टू एंटर द वैल्यू यू वांट टू रेफर टू द टेक्स्ट बॉक्स। अब उसमें तुमको जो भी इफेक्ट डालना है उसको तुमको करना है। कस्टम, सिलेक्ट द कस्टम फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट द राइट साइड। वहां पे राइट हैंड साइड कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो उसमें ड्रॉप आएगा, उस हिसाब से तुम सिलेक्ट करोगे कौन सी कलर, हाईएस्ट में कौन सी कलर होगा, लोएस्ट में कौन सी कलर होगा, मीडियम में, मीडियोकर में कौन सी कलर, उस हिसाब से तुम कलर सिलेक्ट कर लोगे। ग्रेटर देन के हिसाब से कलर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ओके दबाओगे, तुम्हारा जो फॉर्मेट सेल है डायलॉग बॉक्स में, जो फॉर्मेटिंग सेल है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज हो, चेंज द स्टाइल, अब स्टाइल को चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यू हैव टू चूज द कलर टू लाइट ग्रीन, जो भी तुमको कलर चाहिए उसके हिसाब से लाइट सिलेक्ट करो, लाइट ग्रीन सिलेक्ट करो। देन क्लिक ऑन ओके। जब तुम उसको ओके दबाओगे, द ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स अगेन। जब ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयर होगा, क्लिक अगेन ऑन द ओके बटन। जब उसमें ओके बटन दबाओगे,
जब फिर ओके बटन दबाओगे तुम जो फॉर्मेट किए हो वो चेंज हो जाएगा। मतलब तुमको इन सिंपल वर्ड्स यू हैव अरेंज, यू हैव लॉट्स ऑफ डेटास, राइट। अब उस लॉट्स ऑफ डेटास में तुमको समझ में नहीं कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेसर है, उतनी सारी डेटास में, तो तुम उसमें कलर इफेक्ट, हाईएस्ट जो होगा वो ग्रीन होगा, फिर लोएस्ट जो बिल्कुल लोएस्ट है वो ब्लू होगा फॉर एग्जाम्पल। तो उस हिसाब से तुमको सिलेक्ट करना है, कलर अरेंजमेंट करना है, ओके दबाना है। तो जब अचानक खोलोगे तो देखोगे कलर जो है वो दिखाई देगा, तो कलर देख के तुमको पता चलेगा हाँ ये हाईएस्ट है, फिर धीरे 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 लो की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया? दिस इज नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, चैप्टर को ध्यान से रीड करोगे। अगर कहीं पे किसी का कोई कंफ्यूजन है यू विल आस्क मी, ओके। तुम लोग का अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तुम लोग मुझसे पूछोगे। यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड योर क्लास वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द classroom. Till then, bye and have a